हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 22 से 28 सितंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग रिचुअल्स रेमेडी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर है, मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। सीक क्लैरिटी। तो कोई भी डिसीजन ले जल्दबाजी में ना ले, पूरी सच्चाई, पूरी ट्रूथ, पूरी जान करके ही आगे बढ़ें। रेज योर स्टैंडर्ड, खुद से ही कंपटीशन करें। आपका कंपटीशन कोई दूसरा नहीं करेगा, आप खुद को तराशे, खुद को और बेटर बनाएं, खुद के ऊपर और काम करें, अपना ही बेटर वर्जन बने। रेज द स्टैंडर्ड्स का मतलब है मोर के तरह, पिकॉक के तरह अपने आप को निखारें, और काम वाइज, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग वाइज। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट। जॉब में मैं देख रही हूँ जितना आप टीम के साथ काम करेंगे उतनी बेटर रहेगी। हो सकता है आपको लगे कि कोई एक पर्सन बहुत बॉसी एक्ट कर रहा है या उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई सिचुएशन पे काम कर रहे हैं तो टीम के तरह काम करें, उससे ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। कोई पर्सन है जिससे आप, कोई मेल पर्सन है जो आपको लगेगा कि आपके काम में ज़्यादा ना करा रहे हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकता है, तो उनको डिप्लोमेटिकली डील करें। पैसा में एम्परर, अगर आप पॉजिटिव एफर्ट्स लेंगे तो पैसे की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी, या तो इन्वेस्टमेंट से या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से मैं देख रही हूँ। लेकिन इसके लिए आपके डिसीशंस कैसे होते हैं उस पर निर्भर करेगा। तो ये एम्परर एनर्जी है कि आप हर वो चीज़ अगर लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के अपने इंटेलिजेंस, अपने तजुर्बे से आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, तो वो पे ऑफ करेगी। पैसे की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि होल एंड सोल आपकी एनर्जी है कि जब अगर आप अपने हाथ में कमान लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। मनी की सिचुएशन में स्टेबल रहेगी आपकी मनी की सिचुएशन। कुछ केसेस में कुछ पैसे हो सकता है अभी जो काम कर रहे हैं बाद में आए, बट होगी। बिजनेस में कोई जलन, ईर्ष्या आपसे कर सकता है, डेविल कार्ड है। कोई एडिक्शन इश्यूज़, कोई अनहेल्दी हैबिट्स या अटैचमेंट इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो वैसे बचे। कोई जेलस पर्सन है जो आपकी बिज़नेस की ग्रोथ नहीं देखना चाहता, तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। कुछ पूजा पाठ जो आप करते हैं, जिस आराध्य देवी को मानते हैं, उनकी करें, इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ओवर ग्रीडी, ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, खुद भी किसी तरह के लालच, ग्रीड से बचें। बिजनेस ठीक है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें अभी इसी वीक वर्कआउट कर जाएंगी ऐसी नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट वीक ऐसी एनर्जी, बट ओवर द टाइम आप आपकी बिजनेस मनी इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप। स्टूडेंट है तो कोई गाइड, मेंटोर, कोई लेक्चरर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आपकी भी एनर्जी हो सकती है ये कि जहाँ बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के लिए, वो भी अच्छी चीज़ है। तो कोई मोटिवेटेड पर्सन के साथ रहें रैदर देन कि कोई झुका हुआ जो डिप्रेसिव पर्सन को अवॉइड करें। खास करके अगर आप खुद डिप्रेस्ड हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कोई गाइडमेंट और गुरु आपकी मदद कर सकते हैं पॉजिटिव होने में, मोटिवेटेड होने में। उनको ज़रूर फॉलो करें, वो आपको एक्चुअली एक पॉजिटिव एनर्जी में ले जाएंगे और आप सक्सेस देखेंगे। नया कोई पढ़ाई लिखाई, कोई कोचिंग या फिर अपनी लर्निंग को और तराशे, इस पे वर्क करें। घर परिवार में 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, ऑफिस का काम, ये वो बर्डन, मल्टीपल चीज़ों का बर्डन है आपके ऊपर। बट ठीक है, आपने पहले भी ये देखा हुआ है, तो आप
सारे बोझ को उठा करके चलेंगे। कुछ केसेस में आपको फ़ायदा भी दिखेगा कि आपने मेहनत करी है, उसके फल मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे है, ओवरऑल एक बर्डन एनर्जी है, लेकिन कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी होता हुआ दिख रहा है। जो पिछले किए गए काम के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, चाहे फिर वो रिश्ते में हो, पैसे में हो, जो भी सिचुएशंस में हो। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ऑरेंज, लाइट ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज ही है, आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे। स्टेबल है, लेकिन अगर ये वीक आपको कुछ केसेस में ना पैसे आपको कोई दूसरे पर्सन, जो पावरफुल पर्सन है, उनके थ्रू आ सकते हैं। अगर आपको ये वीक और बेटर करनी है तो चावल का दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। सो दिस इज़ इट। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन अगर आपसे दूर हो गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक्वेरियस वॉक अवे कर गए हैं, अगर डिस्टेंस आ गई है तो पर्सन स्ट्रेस्ड है। हो सकता है इनके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, बट ये आप ही को याद कर रहे हैं। ये अभी फ्रेंड्स फैमिली में बिजी हैं, लेकिन आपके साथ बिताए हुए टाइम भी याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। लव अभी भी इमोशंस आपके लिए हैं। इनको ये भी पछतावा, रिग्रेट थोड़ा लग रहा है कि इन्होंने सही समय पे इनको एफर्ट्स करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, तो स्ट्रेस है। लेकिन अपने आप को हैप्पी, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज कम्युनिकेशन करना तो चाह रहे हैं, मैं जो देख पा रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो पर्सन डेफिनेटली सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, या आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं। तो पर्सन डेफिनेटली अदर कंफ्यूज हैं या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, पर हैप्पी मोमेंट्स आज भी आपके साथ जो बिताए हुए हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन जो आपके लिए है, वो याद करते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे कहीं पे इनके तरफ से राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लेना, इनको पछतावा, रिग्रेट दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टेम्परेंस। ये पर्सन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे आपकी तरफ, जो एफर्ट्स करना चाहेंगे, जो 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने पहले व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट टाइम आने ही वाला है। ये टाइम जब ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस है, कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये देखिए, ये राइट टाइम है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून सही समय अब आ ही रहा है। लेकिन ये कार्ड नंबर 10 है, ये कार्ड नंबर 14 है, तो 1 से 2 हफ्ते में आप इनसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी आपकी, 1 to 2 वीक्स में। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या ऑनलाइन कम्युनिटी के आप पार्ट हो सकते हैं, कोई ऐप्स के पार्ट हो सकते हैं, जैसे फ्रेंडली ऐप्स के पार्ट हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की क्या आउटकम रहेगी। आपका मन बीच बीच में चले करेगा इनके पास जाने के लिए, लेकिन आप होल्ड बैक करोगे। कुछ केसेस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, इसलिए आप होल्ड बैक कर रहे हो इस पर्सन से। और जिन लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो काम करियर पे फोकस करके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोग में से कुछ लोग कोई और सिचुएशन में ऑलरेडी हो, जो आपको स्ट्रॉन्गर बना चुका है और इससे डिस्कनेक्ट करने में महसूस हो रहा है। बाकियों के लिए काम करियर पे फोकस करके आप इससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका कभी कभी इम्पल्सिव मन होगा इस तरफ जाने के लिए।
इम्पल्सिव होकर के। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो, तो खुद के रोकने चाहेंगे आप, लेकिन आपका मन फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। अगर दूसरा ऑप्शन है भी तो भी आपका, या देखिए सोलमेट 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन के साथ एक लंबा रिलेशनशिप रहा है या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है आपका, तो आप पैशन फायर के लिए आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहोगे। कुछ केसेस में आप मैसेज कम्युनिकेशन भी करोगे, बट मैं देख रही हूँ कि इमोशनली आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।